हेलो माय यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज पता है मैं आपको क्यों याद कर रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या एक हफ्ता हो गया होगा मैं चारों तरफ पटाखों की बहुत आवाज़ सुन रही हूँ। और सही भी है, कितने दिन से सब लोग घर में बैठे हैं। लॉकडाउन के चलते पहले घर में रहे, स्कूल्स भी नहीं खुल रहे हैं, प्रिकॉशन की वजह से पेरेंट्स आपको बाहर खेलने भी नहीं जाने दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, स्कूल्स नहीं कि फ्रेंड्स से मिल लो, कुछ भी रिक्रिएशन नहीं हो रहा है। इसलिए अब जब दिवाली आने वाली है तो पटाखे चला के थोड़ा सा एंटरटेन होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सब लोग अभी दिवाली से पहले ही पटाखे ला के चलाने लगे। लेकिन पता है आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको पोल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। पोल्यूशन जो हम लोग अननोइंगली माने बिना जाने क्रिएट करते जाते हैं और फिर हम ही लोग उसकी वजह से परेशान होते हैं। और हमारी वजह से जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी चीज़ें धीरे धीरे परेशान होने लगती हैं। अब आप देखो, कोरोना की बात चलती है तो कोरोना एक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। यदि किसी इंसान को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तो वो इंसान यदि किसी से बात कर रहा है तो उसके मुंह से, उसकी सांस से निकलने वाली जो जर्म्स हैं या जो वायरसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में, उस हवा में मिक्स हो जाते हैं। और अगर हम उस इंसान के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं या वहाँ से गुजरे हैं जहाँ से ऐसा कोई इन्फेक्टेड पर्सन निकला है तो हम खुद ही उस वायरस को इनहेल कर लेते हैं, यानी सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए। जब नाक और मुंह ढका रहेगा तो सांस अंदर जाएगी नहीं, ठीक है ना, यानी गंदी हवा अंदर नहीं जाएगी, सांस तो जाएगी, तो वो हम इन्फेक्टेड एयर से बच जाएंगे क्योंकि मास्क एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करेगा। ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो हम उस हवा से डिस्टेंस बना के रखेंगे जिसमें अगर किसी व्यक्ति के मुंह से कोई वायरस निकल के मिक्स हो गया है तो। और यदि हम हाथ सैनिटाइज करते रहेंगे तो हम अपने हाथों से कई बार जब अचानक अपना मुंह छू लेते हैं, नाक पे हाथ लगा लेते हैं या कोई चीज़ गलती से खा लेते हैं, तो हाथ जब सैनिटाइज रहेंगे, साफ रहेंगे, तो निश्चित है कि मुंह के रास्ते हम कोई भी चीज़ या फिर नाक के पास अपने हाथ लगाया तो नाक के रास्ते, सांस के साथ हम कोई भी वायरस को अंदर नहीं जाने देंगे। तो मास्क, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, ये तो तीन चीज़ें अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं। खैर, हम बात पटाखों की कर रहे थे। पटाखे जो एंटरटेन करते हैं और एक तरह से अब हमने मान लिया है कि हमारे फेस्टिवल के सेलिब्रेशन का एक कल्चर या एक असेंशियल पार्ट हो गए हैं, वो बहुत ज़रूरी हिस्सा, जिसकी वजह से पटाखे खरीदना, चलाना हम दिवाली पे बहुत शुभ भी मानते हैं। लेकिन आपको पता है कि पटाखों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। पटाखे तो देखो फैलाते ही हैं, आपने ये सुना होगा। वैसे देखो, जो मैं आपको बताती हूँ आपको सब पहले से पता रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता रहता। लेकिन मेरी भी आदत है कि मैं ना एक आध दो बार उसको बोल देती हूँ, तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हमने पढ़ा तो था, आपने बताया तो याद आ गया। तो बस मैं आपको याद करा रही हूँ कि जितनी भी गाड़ियाँ हम लोग चलाते हैं जो फ्यूल से चलती हैं, इंजन वाली होती हैं, उसमें चाहे डीजल चलाओ चाहे पेट्रोल जलाओ, कुछ भी चलाओ, वो एक स्मोक क्रिएट करती हैं। स्मोक माने धुआं पैदा होता है। तो धुआं कहाँ जाएगा? गाड़ी से बाहर निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा और फिर वो एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण, उसमें एक लेयर बन जाती है उस गैसेस की। वो गैसेस जो हमारे शरीर के लिए नुकसान करती हैं। जैसे आपने सुना हो, खांसी इन दिनों बहुत हो जाती है क्योंकि एयर ड्राई हो जाती है। ड्राई सर्दियों में पता है ना आपको, ड्राई हो जाती है, तभी तो हम लोग कोल्ड क्रीम लगाते हैं। कहते हैं कि आजकल हमारी स्किन बहुत फट रही है। अब आप देखिएगा टीवी में बोरोप्लस का ऐड, तो बोरोलिन का ऐड, तो कोल्ड क्रीम का ऐड, इतने आने लगेंगे क्योंकि सबकी स्किन ड्राई एयर की वजह से फटने लगती है। और जब एयर ड्राई होती है तो उसमें जो पोल्यूशन होता है वो जल्दी से हमको असर करने लगता है।
क्योंकि नमी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से अब आप देखेंगे कि दिवाली के बाद ज़्यादातर लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम, फ्लू, आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सांस लेना, अस्थमा, लोग कहते हैं सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, लेकिन सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं होता। सर्दी की वजह से एयर ड्राई हो जाती है और जो पोल्यूशन हम उसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए, गाड़ियाँ तो रोज़ चलती हैं, उससे तो लगातार हम धुआं फेंकते ही रहते हैं। कोई भी गाड़ी हम चलाते हैं उसका धुआं निकलता ही निकलता है। फैक्ट्रीज जो अपना काम करती हैं उसका धुआं भी निकल के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। एसीज़ वगैरह हम चलाते हैं तो एसीज़ से भी इतनी गर्म गैस निकलती है कि वो जो होती है नुकसान करने वाली होती है। और साथ ही साथ जो पटाखे हम लोग चलाते हैं उससे भी इतनी गैस निकलती है, इतना तेज़ धुआं निकलता है कि वो एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है। और इसी वजह से दिवाली के बाद जब सीज़न चेंज होने लगता है तब अपन ये मान लेते हैं कि अचानक सर्दी आ गई और हमने शायद ठंडा पानी पी लिया, या हमने स्वेटर नहीं पहना था, या फिर हमने कोई ऐसा फ्रूट खा लिया जिसकी वजह से ठंड हो गई। जबकि सीजनल फ्रूट्स उतना नुकसान नहीं करते जितना कि ये बाहर की हवा जो कि पॉल्यूटेड होती है वो हमें नुकसान करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंदिरों में जो हम धूप बत्ती या अगरबत्तियाँ जलाते हैं या दिए जलाते हैं, मस्जिदों में जो ढेर सारी अगरबत्तियाँ जलती हैं, चर्च में जो यीशु मसीह को कैंडल्स जलाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें भी बहुत सारा स्मोक यानी धुआं प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उसके चलते इसको चलाते हैं। लेकिन इनसे भी तो धुआं निकलता है और वो धुआं कहाँ जाता है? वो भी जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। और तो और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जो पानी में मोटर बोट्स चलती हैं या स्टीमर टाइप के चलाए जाते हैं, और आजकल एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो होती है उसके चलते क्या करते हैं, नाव में वो छोटा सा एक वो जनरेटर टाइप का रख लेते हैं, धक 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 करता रहता है, और उसको चला के वो मोटर बोट टाइप की बना लेते हैं। और उसका जो धुएं की जो पाइप होती है, जो पाइप रहता है, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि बाहर ऊपर धुआं ना दिखे। अगर बाहर धुआं दिखने लगेगा तो लोग नाव में बैठने से कतराएंगे कि अरे नहीं भाई कितना धुआं हो रहा है, अरे हमें खांसी आएगी, ऐसा करने लगेंगे। लेकिन वही धुआं निकलेगा तो है ही, जाएगा कहाँ? तो उसको वो लोग पानी के अंदर छोड़ देते हैं। और आपको पता होना चाहिए वो डीजल के धुएं से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं यानी पानी के जो जीव होते हैं वो बेचारे दम घुटने से मर जाते हैं, क्योंकि पानी की प्योरिटी भी कम हो जाती है। इसकी वजह से वो मछलियाँ मर मर के तैर के किनारों पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो कितना चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, पर अनजाने ही हम अपने आप को और अपनी सोसाइटी को, अपने पेड़ पौधों को और जानवरों को भी नुकसान कर रहे हैं। अब ये होगा कि जानवरों को कैसे नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है कि इतना पोल्यूशन होने की वजह से, इतना एयर पोल्यूशन होने की वजह से चिड़िया भी ठीक से सांस नहीं ले पाती हैं और मर जाती हैं। पानी खराब होता है, वो बेचारी पानी पीने के लिए अगर नदी किनारे जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो उस पानी से भी वो बीमार पड़ जाती हैं। ठीक है। और तो और आपने अगर पेट्स देखे हों, पालतू जानवर, उसमें स्पेशली अगर डॉग्स ज़्यादातर लोग रखते हैं, हमने नोटिस किया है कि जो डॉग्स होते हैं, हमें तो तब पता लगता है कि कोई हमारे घर आया है जब वो हमारे दरवाजे पे नॉक करता है या फिर कॉल बेल बजाता है, तब हम कहते हैं अरे देखो कोई आया है। लेकिन हमारा डॉग जो होता है वो पहले से ही भौंकने लगता है, या घर के बाहर से कोई निकलेगा रात को भी उसको पता लग जाता है कि कोई है। क्यों? क्योंकि वो हमसे लगभग 80 से शायद 100 गुना, देखिए मैं इसका नंबर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी से दूर की आवाज़ सुन सकते हैं। उनकी हियरिंग और स्मेलिंग पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए तो वो तुरंत सूंघ के पता लगा देते कि रोड से कोई गुजर रहा है। आपको पता होगा, इसलिए डॉग्स को जो होता है पुलिस भी अपने साथ रखती है। स्निफर डॉग्स जो होते हैं वो सूंघ के पता लगाते हैं कि अपराधी कहाँ गया होगा। ऐसे और भी जानवरों के पास अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो अब आप सोचिए, जब आप पटाखे चलाते हैं और कोई बहुत ज़ोरदार बम आप लाते हैं तो हम लोग पहले से ही कान ढक लेते हैं अपना कि हे भगवान अब ये फटने वाला है। कई बार चेहरे भी देखने लायक होते हैं, लोगों के चेहरे भी अजीब अजीब बन जाते हैं कि बाप रे अभी बम फटेगा, है ना। ऐसे में सोचिए हमारे जो पेट्स हैं, स्पेशली डॉग,
वो तो बेचारा अपना कान भी नहीं ढक सकता और हमसे इतनी ज़्यादा गुना तेज वो आवाज़ सुन सकता है कि आपको पता होना चाहिए दिवाली के बाद अक्सर बहुत सारे कुत्ते बहरे हो जाते हैं। बहुत सारे और जानवर जो होते हैं जो इतनी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके भी हार्ट पे असर पड़ता है, घबरा जाते हैं। खरगोश वगैरह लोग पालते हैं, कई बार वो मर जाते हैं। चिड़िया जो पिंजरों में बंद होती है फड़फड़ाने लगती हैं, वो भी मर जाती हैं क्योंकि उनका भी दिल डर जाता है। तो कितने नुकसान हैं। एक हम नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, हवा ख़राब करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उस एटमॉस्फेयर को जिसमें हमें रहना है, जिसमें जानवरों को रहना है, पेड़ों को रहना है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पटाखे कम चलाएंगे और यदि नहीं ज़रूरी हो तो नहीं भी चलाएंगे, उसमें क्या बात है। सिर्फ इसलिए कि हमारा मन नहीं लग रहा और ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। हमें उसका कारण भी तो जानना चाहिए कि क्या वो बहुत ज़रूरी है या क्या वो चीज़ हमें नुकसान तो नहीं कर रही है ना। तो आप लोग सभी फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि पटाखे तभी चलाएं जब लगे कि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। टेक केयर, बाय, हैप्पी दिवाली।